स्पेशली जब बिलावल साहब ने लाहौर से लड़ने का फैसला किया तो उससे चीज़ें बिल्कुल तब्दील होना शुरू हो गई। और जहाँ तक ये है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मरकज में तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि हम 50 से ज्यादा 50 के करीब हम सिंध से लेकर आ रहे हैं, कराची भी आधे से ज्यादा हम जीतेंगे। और फिर यहाँ से भी हमने 50 टारगेट की हैं। बलूचिस्तान से आधी से ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ले रही है इस वक्त। केपीके में जो 2008 वाला रिजल्ट था 12 14 सीटें अगर आ जाती हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल साहब ने उस दिन कहा 100, तो 100 क्रॉस करती है तो फिर जो दो बड़ी पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है, या तो ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाए, और अगर ये दोनों मिलकर नहीं बनाएंगी तो फिर उनके पास क्या चॉइस है, दोनों के पास के पीपल्स पार्टी को साथ मिन्नतें भी करें और साथ कहें कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ। सर पीटीआई के तो हालात आपके सामने ही हैं कि मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ वो जो थोड़े से ट्रेंड नहीं थे वजीर आला, क्या नाम है, हाँ बुज़दार साहब, बिल्कुल, एक तो उस्मान बुज़दार साहब और एक अबरारुल हक, उनको निकाल के बाकी तो पूरी पार्टी को साम सूंघ गए, क्योंकि उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए हैं। नून लीग से मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दिया, क्योंकि नून लीग तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी है इसकी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ऊपर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है? आप लोग का क्या टेक है? खुल करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये अलाउ कर रहे हैं, यू आर ओके, या आपको वाकई फर्क पड़ रहा है, या आप ये समझ रहे हैं कि ये आपका भी कॉम्पिटिशन था जो कि अच्छा हुआ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक फेयर प्रोसेस की डिमांड करती है हमेशा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा अनफेयर चीजें तारीख में हुई हैं। बाकियों के खिलाफ तो कोई एक आध इलेक्शन होगा, हमारे खिलाफ तो आप 88 से शुरू कर लें, कभी आईजीआई बनती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम तो इसके विक्टिम रहे। और पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये फेयर एंड फ्री प्रोसेस ना हुआ तो इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि केओस जो पहले से मौजूद है वो और बढ़ जाए। तो इसलिए इसको हर किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड